तो सबसे पहला नियम क्या है अध्यात्म में? गुरु धारण करने से पहले सबसे पहला नियम ये है कि हमें ये जानना चाहिए कि जो हमें कोई भी ज्ञान दे रहा है, क्या वो निगुरा तो नहीं है? क्या वो निगुरा तो नहीं है? क्या वो मनमुख तो नहीं है? क्योंकि दो ही पार्टियां हैं, या गुरुमुख या मनमुख। गुरुमुख वो होता है जो गुरु के द्वारा दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करता है, और मनमुख वो होता है जिसका अपना कोई गुरु नहीं होता, वो दुनिया का गुरु बनने की कोशिश करता है। ज्ञान कहाँ से आता है? चोरी का। आज यूट्यूब पे तुम कुछ भी खोल के देख लो, तुम्हें ज्ञान हो जाएगा थ्योरी पार्ट वाला। तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि तुम ज्ञानी हो गए। हाँ, तुम चोरी करने वाले चोर जरूर बन गए, ज्ञानी भले ना बनो, चोर जरूर बन जाओगे। इसीलिए साहिब ने इन चोरों से सावधान रहने की बात करी है। इन चोरों से बच के रहना। सबसे पहले गुरु प्रणाली पूछो कि आपको ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, आपके गुरु को ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ, उसको कहाँ से प्राप्त हुआ, उसको कहाँ से प्राप्त हुआ। और देखो कि वो गुरु प्रणाली किसी इंसान पे खत्म तो नहीं होती। अगर वो गुरु प्रणाली किसी इंसान पे खत्म हो जाए तो समझ जाना कि ये पंथ इंसानों का चलाया हुआ है, और दुनिया में हजारों पंथ चल रहे हैं जो इंसानों के द्वारा चलाए जा रहे हैं। प्रणाली वो होती है जो परमात्मा के द्वारा चलाई जाती है, जिसका अंत परमात्मा में होता है, जिसका ज्ञान परमात्मा ही आके समझाता है, या अपने किसी हंस को आकर वो ज्ञान देता है और आगे उस ज्ञान का प्रचार करता है और करवाता है। तो सबसे पहले निगुरा शब्द को समझ लो। कबीर साहब निगुरों से बचने की बात कहते हैं। निगुरा तो कहते हैं दूर से सलाम कर दो इसको। कबीर निगुरा ना मिला और पापी मिले हजार, एक निगुरे के सिर पे लख पापों का भार। तो निगुरा ना तो कभी अपने पापों से मुक्त हो सकता है और ना ही किसी दूसरे के पापों को क्षमा करवा सकता है। इसलिए सबसे पहले निगुरे को अपनी लिस्ट में से निकाल दो। निगुरा तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगा। निगुरा तुम्हारा जन्म बर्बाद कर देगा, क्योंकि निगुरा सिद्धांतिक ज्ञान नहीं दे सकता। निगुरा नकली ज्ञान पकड़ा सकता है, निगुरा कॉपी पेस्ट किया ज्ञान पकड़ा सकता है, निगुरा बातों के हलवे बना सकता है, लेकिन निगुरा अनुभव ज्ञान नहीं बता सकता, क्योंकि उसको अनुभव ही नहीं है। समझ लो। और ये निगुरे ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ये निगुरे यूट्यूब नामक प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। ये निगुरे भरे पड़े हैं यूट्यूब पे, इनके सब्सक्राइबर 5-5 करोड़ हैं। समझ लो, ये निगुरे हैं, ये घर बैठ के गुरु बने बैठे हैं। ये डिग्रियां भी नकली लेके चलते हैं। कुछ लोग अपने नाम के आगे आचार्य लगा लेते हैं, और उस आचार्य नाम को देख के सुन के कई लोग सोचते हैं कहीं ये सच में आचार्य ही ना हो, कि ये सच में ही आचार्य है। जबकि आचार्य नाम की डिग्री कहाँ मिलती है? ये हमारे जो गुरुकुल संस्थान हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ पर कई कई साल ग्रंथों का अध्ययन करके, कई कई साल उनको समझ के, उसके बाद जो परीक्षा होती है और जो रिज़ल्ट आता है, उस डिग्री को लेके कोई अपने नाम के आगे आचार्य लिख सकता है। कोई लल्लू पंजू, कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा, कोई इंजीनियर या कोई IITN या कोई भी ऐसा बकवादी अपने नाम के आगे अगर आचार्य लगाता है, तो जनता को उससे सवाल करना चाहिए कि आचार्य की डिग्री आपके पास कहाँ से आई। कोई अपने नाम के आगे शास्त्री तक नहीं लगा सकता। इसका भी एग्ज़ाम होता है, शास्त्रों का अध्ययन होता है, इसका एग्ज़ाम होता है, इसका रिजल्ट आता है, तब जाके कोई अपने नाम के आगे शास्त्री लगा सकता है। जैसे शंकराचार्य एक डिग्री का नाम है, कोई गलती से मत समझ लेना कि शंकराचार्य किसी आदमी का नाम है। ये डिग्री का नाम है, और जब शंकराचार्य की डिग्री प्राप्त होती है तभी शंकराचार्य का जो पद ग्रहण किया जाता है। अन्यथा कोई अपने नाम के आगे ऐसे ही शंकराचार्य लगा के घूमने लग जाए तो उसको एक द्रोही मानना चाहिए, वो धर्म का द्रोही है। इसी प्रकार जितने भी आचार्य लगा के आजकल फेमस हुए बैठे हैं, इनसे पूछना चाहिए कि तुम्हें ये आचार्य डिग्री कहाँ से मिली? क्या घर में ही आचार्य डिग्री मिल जाती है? ऐसे ही जगत गुरु लगा के बैठे हुए हैं कई लोग। इन निकम्मों को किसने डिग्रियां दी हैं? ये इनसे सवाल करना चाहिए। और ये जितने भी आचार्य घूम रहे हैं, ये नकली आचार्य, ये असल में शुक्राचार्य के छोटे भाई फुकराचार्य हैं। इसीलिए इनको मैं निकम्माचार्य भी कहता हूँ। तो इन फुकराचार्यों को अच्छे से समझाना है, इनके झांसे में नहीं आना है, इनसे अच्छे से पता करो, पूछो कि आपको ये डिग्री कहाँ से मिली है। और जब कोई जवाब ना मिले तो इनको लानत दो, डोनेशन मत दो, लानत दो। लानत के काबिल हैं ये लोग, क्योंकि ये आचार्य बन के बैठे हुए हैं पैसा कमाने के लिए। जिस गीता को बोलने के लिए कृष्ण जी ने कोई पैसा नहीं लिया, जिस गीता को लिखने के लिए वेद व्यास जी ने कोई पैसा नहीं लिया, उस गीता को समझाने के लिए, वो भी दूसरों से चोरी करके ज्ञान, ये 200, 500, 1000 रुपया डोनेशन में मांग रहे हैं। शर्म से डूब मर जाना चाहिए इन लोगों को। ऐसे निकम्माचार्यों को शर्म से डूब मरना चाहिए, जो गीता का ज्ञान भी पैसों से तोल रहे हैं, जो ज्ञान को पैसों में बेच रहे हैं। शर्म आनी चाहिए।
और उन पैसों का क्या करेंगे? ये बेंडर जितने भी हैं, ये आप देखोगे, ये शुक्राचार्य के छोटे भाई, ये फुकराचार्य, ये क्या करते हैं? ये सब आपके पैसों से ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। इनके कोट देखो, इनकी शर्ट्स देखो, इनकी पैंट देखो, इनकी कैप्स देखो, इनके चश्मे देखो, इनके पर्स देखो, एक भी ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो ब्रांडेड ना हो। अब इन मूर्खों ने अपने नाम के आगे आचार्य तो रख लिया, आचार्य तो लगा लिया, लेकिन ये इस बात को नहीं समझ पाए कि आचार्य की रहनी गहनी क्या होती है, आचार्य दिखता कैसा है। ये संतों के भेष के ऊपर ताने कसते हैं, इनको इतना भी नहीं पता कि संतों के समय में भी बड़े बड़े राजा महाराजा थे, बड़े बड़े महंगे पोश जो पोशाकें थीं वो भी होती थीं, लेकिन आप दिखा दो कि कोई संत बड़ी बड़ी महंगी पोशाकें पहन के घूम रहा हो। सबने सादे वस्त्रों को अपनाया, सबने सिंगल रंग के वस्त्रों को अपनाया। चलो ठीक है, किसी ने भगवा पहना तो वो भगवा ही पहन रहा है, किसी ने लाल पहना तो वो लाल ही पहन रहा है, किसी ने सफ़ेद पहना तो वो सफ़ेद को ही दर्जा दे रहा है। लेकिन ये फुकराचार्य, ये फुकरियों से बाज नहीं आते। इनको घड़ी भी ब्रांडेड चाहिए, इनको कोट भी ब्रांडेड चाहिए, इनको शर्ट भी ब्रांडेड चाहिए, अंडरवियर तक ब्रांडेड पहनते हैं ये लोग, समझ लो। और तुम्हें गीता का ज्ञान समझा रहे हैं, तप का ज्ञान समझा रहे हैं, त्याग का ज्ञान समझा रहे हैं। इन फुकराचार्यों को समझाने का अब समय आ गया है, नहीं तो ये शुक्राचार्य का छोटा भाई फुकराचार्य ये सारी जनता को लूट के 9-2-11 हो जाएगा, समझ लो। अब समय आ गया है कि इन लोगों को इनकी असली जगह बतानी है कि कहाँ पर है। इन अज्ञानी जीवों को इतने बड़े बड़े टैग मत लगाओ, ये निगुरे हैं, निगुरे। कबीर साहब ने निगुरे को लानत दी है, लानत, भले कितना ही ज्ञान कथ के क्यों ना ले आया हो, ये निगुरा है, निगुरा। अरे कबीर साहब ने अपने ऊपर निगुरे की टैग नहीं लगने दी। जिनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, जिनको सारा ज्ञान पहले से ही है, वो भी एक मूर्ति पूजा करने वाले अज्ञानी जीव, अज्ञानी गुरु को अपना गुरु धारण कर रहे हैं कि निगुरा नहीं रहना है। क्योंकि जो गुरु का प्रचार कर रहा है वो खुद ही निगुरा हो तो क्या बात, कहां लेके जाएगा वो समाज को, समझ लो। तो इसलिए अब वास्तविक ज्ञान को समझो। ये निगुरु ऐसे हैं, ये फुकराचार्य ऐसे हैं जो 2015-2016 में ये कहते नहीं थकते थे कि राम 2 प्रकार के हैं, एक सरगुण राम, एक निर्गुण राम, एक साकार राम, एक निराकार राम। और 2018 तक आते आते जब इनके हाथ में हमारा ज्ञान लग गया तो आज ये क्या बता रहे हैं कि निर्गुण राम और सरगुण राम भी अधूरे राम हैं, ना राम साकार है ना निराकार है। कहां से मिला ये ज्ञान इनको? कौन से ग्रंथ में पढ़ लिया? कौन से वेदांत में लिखा है कि परमात्मा साकार और निराकार नहीं है? दिखा दो हमें, एक भी ग्रंथ दिखा दो जिसमें लिखा है कि परमात्मा साकार और निराकार नहीं है। इन निकम्मों ने हमारा ज्ञान, हमारे सतगुरुबंदी छोड़ कबीर साहब का ज्ञान चोरी किया। इन्होंने उस ज्ञान को चोरी किया जिसकी ABCD तक ये निकम्मा नहीं जानता। और क्या कह रहा है कि सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो राम हमारा। अरे भैया, अपना राम अपने पास रख, हमारे राम का भेद ना तो कोई जान पाया ना कोई जान पाएगा। और नकल मारने वाला हमेशा दोषी होता है, हमेशा दंड का पात्र होता है। नकल मार के तुम 100 नंबर भी ले आओ तब भी इंटरव्यू में फेल हो जाते हो, क्योंकि वो ज्ञान तुम्हारा ज्ञान नहीं है। मौखिक में तुम 0 नंबर लेके आओगे, क्योंकि नकल तो तुमने मार ली देख देख के, लेकिन मौखिक कैसे बोलोगे? उस अनुभव ज्ञान को कैसे बोल पाओगे जो तुम्हें है नहीं? इसीलिए कबीर साहब ने कहा, अनुभव ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। तुम कितनी बड़ी हाट लगा लो, तुम कितने बड़े क्यों ना यूट्यूबर बन जाओ, तुम 0 के 0 ही रहोगे, क्योंकि अनुभव ज्ञान के बिना ये ज्ञान किसी का साथ नहीं दे सकता। जिसको अनुभव ज्ञान होगा उसी का साथ देगा ये ज्ञान, नहीं तो कॉपी पेस्ट वालों को लख 84 में जाना ही पड़ेगा। इसीलिए कबीर साहब समझा रहे हैं, ये झूठा गुरु अजगर बना और लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ये दूसरों पे उंगलियां उठाने वाला खुद कहां से डिग्री लेके आया है? ये संतों को गलत बोलने वाला खुद कहां से डिग्री लेके आया है? इससे जरूर पता करें, इसको पकड़ें, इससे सवाल दागें और उसको वायरल करें। इसके चेलों से सवाल पूछें, नंबर दे रखे हैं, इनसे पूछें कि इसको आचार्य की डिग्री कहां से मिली है और इसको वायरल करें ताकि इसका भांडा फोड़ होवे। इसने बहुत दुनिया को बेवकूफ बना लिया, अब और नहीं बना सकता, समझ लो। तो अब क्या करना है? अब वो समय आ गया है जब धर्म और अधर्म का युद्ध होगा, जब सत्य और असत्य का युद्ध होगा और असत्य को मुंह की खानी पड़ेगी, असत्य को घुटनों पे लेके आना है। सत्य एक था, एक है, एक रहेगा। सत्य का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होता। और सत्य क्या है? हे अर्जुन,
आत्मा ही सत्य है, आत्मा ही परम सत्य है, आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। लेकिन ये अज्ञानी जीव उस आत्मा का भेद ना जानने के कारण आत्मा को ही निग्लेक्ट कर देते हैं, रिजेक्ट मार देते हैं। इसकी पुरानी वीडियो सुनो जिसमें यह कहता है कि आत्मा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि मुझे आत्मा का ज्ञान हो गया तो वो सबसे खतरनाक आदमी है, वो तुम्हें लूट लेगा, तुम्हें बर्बाद कर देगा। अरे तो तू कहां से आत्मज्ञानी हो गया? आत्मा का ज्ञान हो जाने पर ही आत्मज्ञानी हुआ जाता है। आत्मज्ञानी वो नहीं होता जो आत्मा के नाम पे झूठ का पुलिंदा पकड़ा दे। एक वीडियो में ये बोलता है कि सत्य को प्राप्त करने का मतलब है तुम लगातार असत्य को देखते रहो। अरे निकम्मे, इसीलिए बोला जाता है कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतना बेवकूफ इंसान मैंने पूरे जीवन में नहीं देखा जो ये कह रहा है कि आम का टेस्ट लेना है तो करेले की तरफ लगातार देखते रहो, उसको छील छील के खाते रहो। अरे निकम्मे, बेड़ा गर्क कर दिया तुम जैसे लोगों ने समाज का। डूब मरो, डूब मरो जाके। आत्मा का ज्ञानी वो होता है, अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है। ये नहीं बोला कि जो असत्य में रमण करता है, ये नहीं बोला जो असत्य को देखता रहता है, ये नहीं बोला कि असत्य को ही पहचानता रहता है। निकम्मे, क्या बोला जा रहा है? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। समझो, इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया समाज का, इन लोगों ने बर्बाद कर दिया समाज को। गीता के नाम पे पैसा इकट्ठा करके नीदरलैंड में जाके दारू पी के झूमता है मस्ती में, और दूसरों को कहता है भगवान के नाम पे छलांगे मारते हैं, ये नाचते रहते हैं एस्कॉन मंदिर वाले। अरे तुझसे करोड़ गुना अच्छे हैं, तुझसे अरब गुना अच्छे हैं वो एस्कॉन मंदिर वाले, जो अपने प्रभु की भक्ति में लीन होके नाचते हैं, गाते हैं। मीराबाई नहीं नाची थी क्या? क्या बुल्ले शाह नहीं नाचा था क्या? तुझे दिखाई नहीं दे रहा क्या? बड़े बड़े संत फकीर मस्ती में नाच के गए इस संसार से, और तू नशे की हालत में ठुमक ठुमक के नचनिया की तरह डांस कर रहा है। शर्म आनी चाहिए तुझे। और बातें करता है आत्मा की। लानत है, लानत है, लानत है। ऐसे निगुरों पे लख लख लानत है। तो इसलिए अब सत्य को जानो। सत्य क्या है? धर्म कोई भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, इससे कोई मतलब नहीं है। धर्म एक ही है, और वो क्या है? सत्य को जान लेना ही धर्म है। इसी को सत्य सनातन बोला गया है। सनातन का मतलब ये नहीं कि टैग लग गया तुम्हारे ऊपर कि तुम सनातनी हो। सनातन का मतलब होता है जो सदा से था, सदा है, सदा रहेगा, जिसको नाश करने में, जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है। इन शुक्राचार्य के छोटे भाइयों फुकराचार्यों को ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी मेरी बात समझ में, लेकिन कॉपी पूरी करेंगे, नकल पूरी मारेंगे। सरगुण निर्गुण दोनों से न्यारा, कहें कबीर सो नाम हमारा। अरे है क्या वो? बोल तो दिया तूने सरगुण निर्गुण से न्यारा। उसका स्वरूप क्या है? उसका भेद क्या है? उसका ज्ञान क्या है? उसका अनुभव क्या है? कहां लेके जाओगे तुम इतनी जनता को? कूड़े के ढेर में जाना पड़ेगा, कीड़े मकोड़े बन के आना पड़ेगा। सत्य ही परमात्मा है, सत्य ही अल्लाह है, सत्य ही वाहिगुरु है, सत्य ही राम है। हमारी नकल मार के कहता है कि जीसस किसी बाप का बेटा नहीं था, तुम्हारी माँ का पुत्र था। ये हमें ये प्रदर्शित करता है, दर्शाता है कि जीसस एक आत्मा है। अरे निकम्मे, तूने हम लोगों को तो कभी आत्मा कहा नहीं। हिंदू धर्म के जितने भी महापुरुष हैं, तूने कभी उनको तो आत्मा कहा नहीं। तू उनको शरीर शरीर कह के संबोधित करता रहा, और तू अब जीसस को आत्मा बता रहा है। दिखा कौन से वेदांत में लिखा है कि जीसस आत्मा है? नकल मारने के लिए अकल चाहिए, और तूने जो नकल मारी है इसकी तुझे सजा मिलेगी। जो हमारा ज्ञान सुन सुन के ये बकवास कर रहा है, इसको एक एक बात का जवाब देना पड़ेगा। कभी मिले ये मुझे, किसी भी मंच पे मिल गया ना, ये ऐसी अज्ञान की खाल उधेड़ूंगा ना, याद रखेगा ये कि नकल मारने में यानी चोरी करने का नतीजा क्या होता है। समझ लो, किसी राजा की चोरी करके तुम किसी पार्टी में जाके, फंक्शन में जाके, भले तुम उसके जेवर पहन के बहुत महान बनते दिखाई दो, लेकिन जिस दिन राजा के आगे पड़ गया ना, जिसका माल चोरी किया है, वो तुझे धर के जवाब देगा अच्छे से। तो मिल तो सही कहीं। तो इसलिए अब क्या करना है? अब इन निकम्मों से बच के रहना है। अब इनको अकल देनी है। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों को ठोक के जवाब देना है। तो सबसे पहले ये ध्यान रखो कि निगुरे को कभी गुरु नहीं बनाना। एक वो टांगे डुबा के बैठा है नदी के किनारे, क्या नाम है उसका? नाम तो पता नहीं क्या है उसका, लेकिन उसका नाम मैंने रखा गई भैंस पानी में।
क्योंकि ये 100 में से 90 वीडियो वो पानी में टांगे फैला के बैठा रहता है। बताओ। और परमात्मा की जय की जगह क्या बोलता है? नर्मदे हर। बताओ। अरे जब नर्मदा नदी नहीं बनी थी, जब ये दुनिया नहीं बनी थी, तब तू क्या बोलता? पानी को याद कर रहा है, नर्मदा को याद कर रहा है, तो जहां आशा तहां वासा हुई, उसी नर्मदा में आना पड़ेगा बेटा। कभी मेंढक बन के, क्योंकि मेंढक तो बनेगा ही। ये जो टल्टर कर रहा है, ये नकल मारने वाले, ये सब मेंढक ही बनेंगे, समझ लो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इनकी दुर्गति पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई भी 1% भी शक नहीं है। लेकिन इनके चक्कर में तुम मत उलझ जाना कि तुम इनके चक्कर में उलझ जाओ। ये कुछ भी करवा सकते हैं, ये तुमसे कुतिया की पूजा करवा सकते हैं निगुरे, और करवा ही रहे हैं। नेट पे सर्च करो कुतिया माता का मंदिर, देखो भक्तों की लाइन लगी होगी, बाकायदा मंदिर बना होगा, बाकायदा कुतिया की मूर्ति रखी होगी। टाइप करो चुड़ैल माता का मंदिर। देवियों की कमी पड़ गई हमारे धर्म में कि अब चुड़ैलों की पूजा करने की जरूरत पड़ गई है। लिखो भूत प्रेत का मंदिर, भूतों का मंदिर। भगवानों की कमी पड़ गई हमारे धर्म में, अब भूतों की पूजा करने लग गए हैं। लिखो राक्षस का मंदिर। कौन सा राक्षस था जो कलयुग में पूजा जा रहा है? देखो आ जाएगा नाम लिख के। यानी इन लोगों ने इतना अन्याय कर दिया इस जीव के साथ, इस अज्ञानी जीव के साथ, कि इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। चंद पैसों के लिए गले लगा रखे हैं इन लोगों ने, पुजवा रहे हैं तुमसे भूत चुड़ैल और राक्षस, और क्या बोल रहे हैं? तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। बता। अरे अगर राक्षस से ही मेरी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी तो लानत है ऐसी इच्छाओं पे जिनको एक राक्षस पूरा कर रहा है, और लानत है मेरे भगवानों पे जो वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लानत है ऐसे भगवानों पे जो मेरी इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हैं और मुझे एक राक्षस के पास जाके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ रही है। लानत है ऐसे धर्म पे जिसका भगवान इच्छा पूरी नहीं कर रहा और भूतों के पास जाके इच्छाएं पूरी करनी पड़ रही हैं। समझो, ये इन लोगों की चालाकी है, तुम्हें लूट रहे हैं ये, और इनको नहीं पता कि तुम्हें कहां लेके जा रहे हैं। अध्याय 9 25वां श्लोक अच्छे से पढ़ लो। और जितने भी ये भूतों के मंदिर हैं, प्रेतों के मंदिर हैं, राक्षसों के मंदिर हैं, इनके पुजारियों को जाके गीता का वो पाठ पढ़ाओ, गीता का वो ज्ञान समझाओ कि तुम्हारी वजह से हम कहां जाने वाले हैं। अरे स्वर्ग नरक तो छोड़, क्या कहती है गीता? हे अर्जुन, देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, प्रेतों की पूजा करने वाले प्रेतों में जन्म लेते हैं, राक्षसों की पूजा करने वाले राक्षसों में जन्म लेते हैं, पितरों की पूजा करने वाले पितरों में जन्म लेते हैं। इसी प्रकार 84 की पूजा करने वाले, यानी जानवरों की पूजा करने वाले, 84 में ही जाने की तैयारी करो, क्योंकि ये फार्मूला सबके ऊपर लागू होता है, एक भी नहीं बचेगा। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। कहें कबीर सुनो नरलोई, और भुतवा को पूजो भुतवा होई। बताओ, भूतों की पूजा करोगे भूत ही बन जाओगे, प्रेत की पूजा करोगे प्रेत ही बन जाओगे, चुड़ैलों की पूजा करोगे चुड़ैल बन जाओगे, और राक्षस पूजा करने से राक्षस ही बन जाओगे, भले तुम्हें सारी दुनिया का ऐशो आराम दे दे वो भूत प्रेत राक्षस। लेकिन तुम्हारी अंत समय में दुर्गति होगी। तो ये जितने भी राक्षस के पुजारी हैं, चाहे राक्षसों को कितना ही बड़ा वरदान क्यों ना मिल जाए, राक्षस राक्षस ही रहता है, और राक्षस की पूजा करने वाला राक्षस के घर ही जन्म लेता है। समझो, रावण कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना बन जाए, रावण कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना बन जाए, रावण को कितने ही आशीर्वाद क्यों ना मिल जाएं, रावण रावण है, रावण रावण है, पूजनीय योग्य नहीं है। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? हमारे राक्षस को, हमारे राक्षस बाबा को कृष्ण जी ने वरदान दिया, फलाने ने वरदान दिया, ढिकाने ने वरदान दिया। बताओ, अरे वो राक्षस राक्षस ही रहेगा, भले भगवान के दर्शन कर ले, भले भगवान को प्राप्त कर ले, वो राक्षस ही रहेगा। सारे राक्षसों ने वरदान प्राप्त किए, किसी ने ब्रह्मा जी से, किसी ने शंकर जी से, किसी ने विष्णु जी से। तो क्या वो राक्षस से संत बन गए? क्या वो तुमने उनकी फोटो लगा ली अपने घरों में? अरे जिन भगवानों के तुम दर्शन नहीं कर पाए, जिस भोले शंकर के तुम दर्शन नहीं कर पाए, बड़े बड़े राक्षसों ने दर्शन किए, उनको प्रकट किया है। तो क्या तुमने उन राक्षसों की फोटो लगा ली कि इस राक्षस ने भोले शंकर को प्रकट किया था मंत्र जप के, नाम जप के? संतों की तो तुमने फोटो लगा ली। नामदेव जी का बताते नामदेव को लंबोदर नाम का एक भूत आया डराने के लिए, तो नामदेव जी बोले, प्रभु आप ही हो लंबोदर, मेरे प्रभु राक्षस। उसकी तो फोटो लगा ली तुम लोगों ने।
अरे रावण ने भी शंकर जी को प्रकट किया, प्रकट क्या किया, वो तो मिलने चला जाता था, पूरा पहाड़ उठाने लग गया था वो तो शंकर जी का। भस्मासुर ने शंकर जी को प्रकट किया, भगवत प्राप्ति हुई भस्मासुर को। भगवत प्राप्ति का ड्रामा क्या चल रहा है इस देश में कि भगवान को ऐसे देखो जैसे हम आपको देख रहे हैं, इसको भगवत प्राप्ति कहते हैं। तो भगवान को देखा, राक्षसों ने देखा भगवान को, इन आंखों से देखा, वो तो भगवत प्राप्ति वाले राक्षस हो गए। फिर एक भगत में और एक राक्षस में फर्क क्या हुआ? वही भगवान को राक्षस ने देखा, वही भगवान को भगत ने देखा, दोनों की एक गति नहीं हो पाई। तो ऐसे भगवान का हम क्या करेंगे भाई? जो राक्षस को दर्शन देकर भी उसको गति नहीं प्रदान कर पा रहा, तो एक भगत को दर्शन देकर गति कैसे प्राप्त होगी? क्योंकि भगवत प्राप्ति परम गति को प्राप्त करवा ही नहीं सकती। ये जितने भी संत महात्मा भगवत प्राप्ति को बहुत बड़ी चीज बताते हैं, 2 पैसे का ज्ञान नहीं है उनको, 2 पैसे का ज्ञान नहीं है उनको। भगवत प्राप्ति का मतलब ये नहीं होता है कि तुमने भगवान को देख लिया, ये नकली भगवत प्राप्ति है। समझो, असली भगवत प्राप्ति क्या है? आत्म ज्ञान ही असली भगवत प्राप्ति है। आत्म ज्ञान को बोध ज्ञान कहते हैं, आत्म ज्ञान को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, आत्म ज्ञान को आत्मा में रमण करना कहते हैं। आएगा कलयुग में, सतयुग आएगा। ये जो गाजीपुर वाला गांजा पी के बकवाद कर रहा है ना कि कलयुग में सतयुग नहीं आएगा, फलाना ढिकाना, क्यों? ये आखिर क्यों जल रहा है सतयुग से? कारण क्या है? ऐसे ऐसे संत हैं, संत भी क्या बोलूं, इन लोग को निकम्मे हैं ये लोग, जो कलयुग में सतयुग की बात जो सब बोल के गए हैं, इनको उससे भी चिढ़ लग रही है। क्यों चिढ़ लग रही है? क्योंकि राक्षसों को सत्य से चिढ़ ही लगती है, राक्षसों को भक्तों से चिढ़ ही लगती है। जब भगत कोई अनुष्ठान करते थे, जब भगत कोई हवन यज्ञ करते थे, तो वो राक्षस आके उसमें बाधा उत्पन्न करते थे, याद है ना? राक्षस कभी नहीं मानेगा कि कलयुग में सतयुग आएगा, क्यों? राक्षस है। लेकिन परमात्मा का हंस, संतों के शिष्य जरूर मानेंगे, क्योंकि ये प्रमाण है, ये हर ग्रंथ में प्रमाण है, ये कबीर सागर में प्रमाण है, ये तुलसी साहब की वाणी में प्रमाण है, ये हर संत की वाणी में प्रमाण है। दादू जी ने बोला है, गरीबदास जी ने बोला है, धर्मदास जी ने बोला है, सबने बोला है। लेकिन ये लोग क्यों नफरत करते हैं कलयुग में सतयुग आने से? क्योंकि इन लोग को नहीं चुना गया कि कलयुग में सतयुग लाएं, इसलिए इनको लगता है यार हमारी तो महिमा ही नहीं है कहीं पे, चलो जिसकी महिमा हो रही है उसके खिलाफ जंग छेड़ देते हैं, षड्यंत्र रच देते हैं। अरे 2 4 5 तो बेवकूफ बनेंगे। याद रखो, आज के समय में जो भी कलयुग में सतयुग के खिलाफ बात कर रहा है, जो भी इमाम मेहंदी के खिलाफ बात कर रहा है, जो भी कल की अवतार के खिलाफ बात कर रहा है, याद रखना वो राक्षस योनि है, वो गलती से इंसान बन गया, जलन के मारे करते हैं। समझो, ये राक्षस हैं, ये दैत्य हैं, ये भगत का चोला पहन के आ गए हैं, लेकिन इनकी वाणी में वही बातें मिलेंगी तुम्हें जो एक राक्षस बात कर सकता है। समझो, तो इसलिए इन राक्षसों से बच के रहना है, इन निकम्मों से बच के रहना है, समझ लो, और इनको जवाब देना है अच्छे से। ये खुद तो फोटो पूजते हैं, खुद तो पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करते हैं, और दूसरों को सत्य का पाठ पढ़ाते हैं। कभी कहता है कि आत्मा भी शब्द है, परमात्मा भी शब्द है, कभी कहता है परमात्मा ने केवल अपने लिए बोला है कि मैं शब्द स्वरूपी हूं। अरे निकम्मे, क्या तो बेड़ा गर्क होगा तेरा जिस दिन तेरे आश्रम पे आ गया ना, मैं तेरे अज्ञान की ऐसी धुलाई करूंगा, याद रखेगा। तेरी सारी रिकॉर्डिंग है हमारे पास, जो तू बकसंग करता है ना, एक एक बात है हमारे पास। और ये मत सोचियो कि कुछ नहीं होगा कुछ भी बोलने से, पूरा हिसाब किताब लेना जानता है नितिन दास, क्योंकि ना तो मैं झूठ बोलता हूं और ना ही मैं झूठ को पचने देता हूं, पचने नहीं दूंगा किसी को भी। तुम कितना ही झूठ बोलोगे, मुंह में उंगल डाल के निकाल दूंगा, पेट में हाथ घुसा के निकाल दूंगा बाहर। इस बार झूठ नहीं पचने दूंगा, याद रखना, कि तुम किसी गलतफहमी में रहो कि कुछ भी बोल दोगे सब चलेगा। अभी तुम्हें पता नहीं है कि पाला किससे पड़ रहा है। तो मेरा काम क्या है? मेरा नाम नितिन दास है, और नितिन का मतलब होता है जज, जज का मतलब होता है सत्य, सत्य का निबेड़ा करने वाला, सत्य और असत्य को अलग अलग करने वाला। समझ लेना, सूप का काम करता हूं मैं, सूप का। सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए, ऐसा उड़ाऊंगा ना थोथा, याद रखेगा जीवन भर। जिस दिन तेरे आश्रम में आ गया मैं, सारा ज्ञानी बना निकाल दूंगा जो बकवाद कर रहा है।
क्योंकि हमारे पंथ में रह के, हमारे ही संतों का नाम लेके, हमारे ही ग्रंथों का अध्ययन करके जो झूठ का पसारा करेगा, अच्छे से धोऊंगा उसको मैं। एक वो बैठा हुआ है हमारे विज्ञान मुनि साहिब की बीजक लेके एमपी में, निकम्मा, जो कहता है मीट खाना पाप है, जानवरों को मार के खाना पाप है, लेकिन अगर मरा हुआ जानवर कहीं मिल जाए दुकान पे तो ऑर्डर देके बढ़िया बढ़िया फ्राई करवा के तेल मसाला डाल के खा सकते हो। अबे निकम्मे, वो तेरे जैसे राक्षसों को उनका पेट भरने के लिए काट के रखा हुआ है कि तेरे जैसे राक्षस आएंगे, खाएंगे और दोबारा से डिमांड करेंगे तो एक नया बकरा काटा जाएगा। तेरे जैसे राक्षसों की वजह से बकरे कट रहे हैं, तेरे हाथ में छुरी नहीं पकड़ाई जाएगी कि तू काट के खाएगा तो पाप लगेगा। अरे काट भले कोई भी रहा हो, तेरे खाने के लिए काटा जा रहा है तो तुझे पाप लगेगा, क्योंकि तेरी वजह से वो नया बकरा काटेगा, क्योंकि एक तो तू खा ही गया डफर राक्षस, एक बकरा तो तू खा ही गया है, इसीलिए दूसरा बकरा कट रहा है। अगर वो कटा हुआ बकरा ना खाया जाए, पड़ा रहे, सड़ जाए, तो दूसरा बकरा ना कटे। निकम्मे, तेरे जैसे लोगों की वजह से जीवों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है, और हमारे आश्रम का ग्रंथ चोरी करके, क्या नाम है इसका, ये एमपी वाला मांसखोर, इसको सही नाम दिया था एक भगत ने, मछली खोर नाम दिया इसको। मछली खा के मछली जैसा हो गया ये मछलियां खा के मछली जैसा हो गया।